हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। काफ़ी समय से मैं इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा था आपका, जैसे कि आपके एमए के जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो चुके हैं और 12 को आपका पहला एग्ज़ाम है हिस्ट्री 442 का। तो इसमें कुछ जो स्टूडेंट्स थे वो कमेंट्स कर रहे थे कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके ऊपर बात की जाए, तो होपफुली आपकी तैयारी पूरी हो चुकी होगी और आप जो है वो रिवीजन की स्टेज में होंगे। तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है अगर उसकी हम बात करें तो 4 यूनिट इसमें रहते हैं। तो यूनिट 1 में आपने रिफ्यूजी प्रॉब्लम जो है वो उसको अच्छे से देख के जाना है। रिफ्यूजी प्रॉब्लम आफ्टर, मतलब जो फर्स्ट यूनिट है आपका वो रिहेबिलेशंस आफ्टर पार्टीशन के बाद जो रिहेबिलेशंस जो था वो किस तरह से हुआ, तो इसमें से मेन जो प्रॉब्लम थी वो रिफ्यूजी प्रॉब्लम थी। उसको आपने देख के जाना कि रिफ्यूजी प्रॉब्लम क्या थी, इसको जो है वो किस तरह से इस समस्या का जो है वो समाधान किया गया। फिर है इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट, यही जो टॉपिक है आपका वो सेकेंड यूनिट का पहला टॉपिक है। नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकीकरण किस तरह से हुआ, और इसमें से आपका आता है कि जो हमारे प्रिंसली स्टेट्स थे, जो रियासतें थी, उसका जो है वो एकीकरण किस तरह से हुआ, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशंस क्या था, और उसके तहत जो भारतीय रियासतों का एकीकरण जो है वो किस तरह से हुआ, राष्ट्रीय एकीकरण की क्या समस्या थी, और रियासतों के एकीकरण के साथ जो है इस समस्या का निदान जो है वो किस तरह से किया गया। इस तरह से क्वेश्चन जो वो आपको पूछा जा सकता है ना। तो ये आपका हो गया सेकेंड यूनिट का पहला टॉपिक भी। अब दूसरा जो है वो फर्स्ट यूनिट का दूसरा टॉपिक आप कर लीजिए कि भारतीय संविधान सभा का निर्माण है ना, भारतीय जो संविधान सभा थी उसके सामने क्या समस्याएं थी, और भारतीय संविधान के तहत जो है वो हमारा जो रिपब्लिक था उसकी एस्टेब्लिशमेंट कैसे हुई है ना, और भारतीय संविधान का निर्माण जो है वो किस तरह से हुआ है ना। तो इसमें मेनली आपका कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है वो इसमें रहती है। फिर थर्ड यूनिट में से शॉर्ट क्वेश्चंस आपको नौकरशाही के ऊपर पूछ सकते, पुलिस और जुडिशरी की क्या समस्या थी, और एक स्ट्रक्चर जो गवर्नेंस है उसका क्या है ना, वो क्या है, स्ट्रक्चर गवर्नेंस क्या है जिसमें ब्यूरोक्रेसी, पुलिस और जुडिशरी मेन आती है। तो पहले दो टॉपिक आप जो है वो अच्छे से कर लीजिए बड़े क्वेश्चंस के लिए। थर्ड यूनिट का आपका नेशनल इंटीग्रेशन यहाँ से हो गया, और फिफ्थ टॉपिक जो है इसको आपने करके जाना है। इसमें मेनली आपका आता है कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस तरह से हुआ, या आज़ादी के बाद जो है वो भाषाई आंदोलन क्या था, और इससे है ना देश को क्या समस्या जो है वो पेश करनी पड़ी, और इस समस्या का निदान जो है वो समाधान किस तरह से किया गया। शॉर्ट क्वेश्चन से मैं आपका यहाँ पे पंचशील आ सकता है, नॉन अलाइड मूवमेंट के बारे में पूछ सकते हैं, शॉर्ट देखना है लेकिन दो क्वेश्चन आपने जो वो इसमें आप अच्छे से रिवाइज करके इसको जाना है। थर्ड यूनिट जो है वो इसमें मेनली पार्टी पॉलिटिक्स का रहता है आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो इसमें जो एट्थ टॉपिक है आप इसको पूरा करके जाइए। इलेक्ट्रल सिस्टम क्या था, मेजर ट्रेंड ऑफ नेशनल जनरल इलेक्शन हुए हमारे 1951 से लेकर 77 तक, उसके मेजर ट्रेंड्स क्या थे, जो हमारा इलेक्शंस था उसके सामने, इलेक्शन कमीशन था उसके सामने क्या समस्या थी, सांप्रदायिकता की समस्या थी, जाति की समस्या थी, राजनीतिक पार्टीज़ की समस्या थी, उनको जो सिंबल्स थे उसको अलॉटमेंट करने की समस्या थी, दूर दराज के क्षेत्रों में पॉलिटिकल जो हमारी पार्टीज़ थी, पोलिंग पार्टी, उसको भेजने की समस्या थी, इंडिया में जो है वो अनपढ़ता थी है ना। तो ये सारी की सारी समस्याएं जो है वो फिर भी इसका समाधान कैसे किया गया, और किस तरह से जनरल इलेक्शन के द्वारा जो हमारी डेमोक्रेसी थी उसको सशक्त किया गया है ना। तो इसको आप कर सकते हैं। एट्थ और सेवंथ में जो है वो पार्टी पॉलिटिक्स, जो हमारी जो राजनीतिक दल है इनकी मुख्य विचारधाराएं क्या है ना। इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस आती है, और दूसरी जो लेफ्ट पार्टीज आती है, इसमें अलग अलग पूछ सकते हैं, कुछ भी आपसे जो है वो इसमें से पूछा जा सकता है। तो आपने एट्थ अच्छे से करके जाना है। और जेपी मूवमेंट और इमरजेंसी क्या है, जेपी मूवमेंट शॉर्ट क्वेश्चंस आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है, तो इसको शॉर्ट में ही आपने देखना है ना। तो इसमें से आप पहले में से भारतीय राजनीतिक दल उसकी क्या समस्या है, जो क्षेत्रीय दल है हमारी वो क्षेत्रीय दल इम्पोर्टेंट है, इसमें से मेनली आपसे पूछ सकते हैं रीजनल पार्टीज़ का क्या रोल रहा है, क्या रोल है आधुनिक राजनीति में एट प्रेजेंट जो हमारी पॉलिटिक्स चली हुई है, क्योंकि इसमें आप देखते हैं कि विदाउट रीजनल पार्टी की कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है, बड़ी जो नेशनल पार्टीज़ है, वो सक्सेस नहीं हो सकती आज की डेट में। तो उसका क्या रोल रहा है भारत की डेमोक्रेसी में, इस तरह से क्वेश्चन आपको आ सकता है। फिर यूनिट 4 में आपका पहला टॉपिक अच्छे से कर लीजिए कि भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता की क्या समस्या है।
है ना। कम्युनलिज्म एंड इंडियन पॉलिटिक्स, इसकी क्या समस्या है, इसको आपने अच्छे से कर लेना है, एक ही टॉपिक बनता है। और सेकंड इसको आपने रिवाइज कर लेना है, इकोनॉमिक पॉलिटिक्स एंड ट्रेंड्स ऑफ डेवलपमेंट। भारतीय जो हमारे इंडिया है उसकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ कैसी रही है आफ्टर इंडिपेंडेंस। इसमें आपका मेन आता है कि हमारा जो मिक्स्ड इकोनॉमी का जो कंसेप्ट था, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या थी और इसके तहत जो है वो भारतीय जो अर्थव्यवस्था था उसको किस तरह से सशक्त बनाया गया, शक्तिशाली बनाया गया। और प्लानिंग कमीशन क्या था, उसका क्या रोल रहा भारतीय जो इकोनॉमिक हिस्ट्री है उसमें। और ट्रेंड्स इंडियन इकोनॉमी, इसमें पहले 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना के तहत जो है वो भारतीय जो अर्थव्यवस्था है उसको किस तरह से शक्तिशाली किया गया। तो इसको आपने जो है वो अच्छे से देख लेना। इकोनॉमिक ट्रेंड्स में पंचवर्षीय योजनाओं को आप देख लीजिए, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी को देख लीजिए और प्लानिंग कमीशन क्या है, इसका रोल क्या है, इसको आप देख लीजिए। तो ये दो। और थर्ड में से आप फॉरेन पॉलिसी को आपने, अगर आपको इंटरेस्टिंग लगता है तो आप इसको कर सकते हैं, नहीं लगता है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान के साथ हमारे क्या रिलेशन रहे हैं तो एट प्रेजेंट आप देख रहे हैं, उसको अपने उसमें भी आप लिख सकते हैं, थोड़ा सा आइडिया हो तो, है ना। तो वो आपकी चॉइस है, लेकिन दो आपने अच्छे से कर लेने हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ये एक क्वेश्चन है, इससे आपको आइडिया मिल जाएगा। जैसे रियासतों के एकीकरण पर आलोचनात्मक टिप्पणी लिखी है, तो रिफ्यूजी की प्रॉब्लम क्या है, इसकी समस्या क्या है, या भारत में राष्ट्रीय एकीकरण की क्या समस्या है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपका आ सकता है। भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान जो वो सामना की जाने वाली कौन सी समस्या थी, जब हमारा संविधान बना तो कौन सी प्रॉब्लम्स आई, संविधान सभा के सामने जो है वो भारतीय संविधान के निर्माण के लिए कौन कौन सी समस्याएं हैं। सेक्शन बी, भाषाई पुनर्गठन किस तरह से हुआ, भाषाई आधार पर राज्यों को बनाने की मांग क्या थी और इसका निदान किस तरह से किया गया, इस तरह के क्वेश्चन आ सकता है। लास्ट टॉपिक में से पूछा गया, लास्ट, भारतीय विदेश नीति के मुख्य उद्देश्यों के परीक्षण कीजिए। भारतीय विदेश नीति क्या है, नॉन अलाइंड मूवमेंट क्या है, जो हमारा ये सेकंड वाला जो टॉपिक है फॉरेन पॉलिसी एंड मेकिंग ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट। तो इसमें से पूछा गया कि भारत की विदेशी नीति जो है वो उसके मुख्य उद्देश्य क्या रहे आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो इसमें मेनली नॉन अलाइंड मूवमेंट आता है। भारत में क्षेत्रीय दलों के विकास ये चर्चा कीजिए। जैसे मैंने बताया कि इस तरह से पूछ सकते हैं कि आधुनिक राजनीति में या जो वर्तमान राजनीति में जो क्षेत्रीय दलों का क्या योगदान भारतीय राजनीति में रहा है। भारत की चुनाव प्रणाली के बारे में लिखिए। पहले जनरल इलेक्शन के बारे में आपसे पूछ सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे पूछा गया भारतीय चुनाव प्रणाली के बारे में आप क्या जानते हैं, चुनाव आयोग का गठन किस तरह से हुआ, भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता से उत्पन्न चुनौतियाँ क्या है ना। तो सांप्रदायिक राजनीति क्या है, सांप्रदायिकता का भारतीय राजनीति में क्या रोल रहा है और इस चुनौती का सामना हम किस तरह से, इसका निदान किस तरह से कर सकते हैं। पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से भारत के आर्थिक विकास की प्रवृत्तियों का विवेचना कीजिए। तो इस तरह से भी आ सकते हैं कि आज़ादी के बाद जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी थी वो किस तरह की रही और उसके सामने क्या क्या समस्याएं रही। जो 9th क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि इसमें आपके पूरे के पूरे क्वेश्चन आंसर जो है वो आपके रहता है ना, पूरे के पूरे नंबर इसमें आते हैं। शरणार्थियों की समस्या यहाँ पे पूछी गई, रिफ्यूजी प्रॉब्लम, गणतंत्र की स्थापना पर प्रकाश डालिए, शासन की संरचना का परीक्षण कीजिए, रियासतों का एकीकरण किस तरह से हुआ, पंचशील के बारे में आप क्या जानते हैं, वामपंथी दलों के विकास, लेफ्ट पार्टीज के बारे में पूछा गया है कि विवेचना कीजिए, भारत में आम चुनावों के बदलते स्वरूप एट प्रेजेंट कैसे ये चेंज हो रहा है, ट्रेंड्स जो है, आपातकालीन के तत्कालीन कारणों के बारे में बात कीजिए, राष्ट्रवाद की प्रक्रिया क्या थी, और पहले भारत पाक युद्ध की विवेचना कीजिए। इंडो चाइना वॉर आ सकता है, पंचशील आ सकता है, नॉन अलाइड मूवमेंट आ सकता है, ब्यूरोक्रेसी का कंसेप्ट आ सकता है, पुलिस और जुडिशरी का आ सकता है। तो इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन जो है आपसे पूछ सकते हैं यहाँ पे भी। अब हम जिसने ऑप्ट किया 443 उसमें हम बात करें तो यूनिट 1 में से आप सेकंड टॉपिक कर लीजिए। पहला तो आपका है कि ये जो विचार क्या है, क्रांतिकारी जो विचार थे यूरोप में जो है वो किस तरह से उभर कर सामने आए ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, है ना। तो इसमें आएगा आप इंग्लैंड में जो सिविल वॉर चला, ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुआ, इसमें जो बिल ऑफ राइट था उसको लेकर किस तरह से मूवमेंट चला। तो सेकंड यूनिट जो है वो आप यहाँ पे सेकंड टॉपिक जो वो फर्स्ट यूनिट का अच्छे से कर लीजिए। और पहला जो है वो जब आप पूरा का पूरा ये पढ़ लेंगे तो पहला टॉपिक जो वो आपका ऑटोमेटिकली बन जाएगा, सोशल मूवमेंट है, रेवोल्यूशन है, ट्रांसफॉर्मेशन है ना। सेकंड यूनिट में से आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो आप अच्छे से कर लीजिए, है ना। फ्रांस की क्रांति, इसके कारण, इसके उद्देश्य और इसने किस तरह से जो है वो एक सफल क्रांति हम इसको कह सकते हैं। 1789 का जो रेवोल्यूशन था
वो किस तरह से हुआ। और 1830 है, 1848 की जो रेवोल्यूशंस है, ठीक है। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन आप अच्छे से कर लीजिए। यूनिट 3 में से रशियन रेवोल्यूशंस, दोनों रेवोल्यूशन आपने अच्छे से कर लेना। 1905, 1917 का, इसके कारण, इसके घटनाएं और इसके परिणाम, इसमें से मतलब आपको कोई छूटना नहीं चाहिए। और यूनिट 4 में से जो है वो ये आप जो है अहिंसा एंड रेवोल्यूशनरी, इसमें से प्रैक्टिस स्वराज, स्वदेशी और सत्याग्रह, ये महात्मा गांधी जी का कंसेप्ट है। तो ये आप जो है वो 4th यूनिट का 8th टॉपिक आप जो है वो इसमें कर सकते हैं। तो अब होपफुली आपकी जो तैयारी है वो अच्छे से चल रही होगी। सबको ऑल द बेस्ट। और एक कि आप अपना टाइम नोट कीजिए एग्ज़ाम में और सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए, बजाय इसकी कि आप जो है वो 3 क्वेश्चंस करते हैं, उसमें बहुत सारे पेजेस आप फिल करते हैं। इसके बजाय आप जो है एक रेशो बनाइए और सारे के सारे 5 के 5 क्वेश्चंस, चाहे आपके पास है ना टाइम बचता है या नहीं, लेकिन 5 के 5 क्वेश्चन जो आपके पूरे के पूरे अटैम्प्ट होने चाहिए। जिसकी स्पीड कम है वो थोड़े थोड़े 4-5 पेजेस करते हुए 5 क्वेश्चंस पूरे अटैम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। जिसकी स्पीड ठीक है वो पूरे के पूरे 5 जो वो कर सकता है ना। तो एक जो अटैम्प्ट करने का जो स्टाइल है, आप उसको हेडिंग दीजिए, प्रॉपर क्वेश्चंस डालिए। अगर आपके पास स्पेस बच जाता है, मान लो एक क्वेश्चन को करने के बाद 2 लाइनें बच जाती है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पेज से जो है वो अच्छे से शुरू कीजिए। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के साथ, इंट्रोडक्शन के साथ शुरू कीजिए और कंक्लूजन के साथ ख़त्म कीजिए। तो इससे आपकी अच्छी परसेंटेज जो वो आएगी। होपफुली आपके एग्ज़ाम अच्छे से जाएंगे। किसी की कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।